प्रोसीड्यूर एंड एग्जाम्पल प्रोग्राम फॉर प्रोसीड्यूर। आज इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे प्रोसीड्यूर क्या है, क्यों हम प्रोसीड्यूर को यूज़ करते हैं और प्रोसीड्यूर को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रोसीड्यूर? मान लीजिए ये 3 लाइन है, ये 3 लाइन को आप कैसे प्रिंट करेंगे? पहले आप हेलो को प्रिंट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाके दिस इज लांटेक को प्रिंट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाके हाउ आर यू को प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए नेक्स्ट लाइन का जो कोड है, 6 लाइन वाला जो कोड है, वो कोड आपको यहाँ पे एक बार लिखना होगा और यहाँ पे एक बार लिखना होगा। मतलब वो 6 लाइन का कोड आपको जितना लाइन पे आप नेक्स्ट लाइन कीजिएगा उतने बार लिखना होगा। ये 6 लाइन का कोड मूव dx, 13 से एंटर की प्रिंट होता है। उसके बाद कैरेज रिटर्न के लिए dx रजिस्टर में 10 भेजना पड़ता है। तो ये जो 6 लाइन का कोड है, ये हर नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए 6 लाइन का कोड आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे तो 3 लाइन है, इसलिए 2 बार लिखना पड़ रहा है। मान लीजिए ये अगर 30-40 लाइन होगा, 30-40 लाइन होगा, कितने बार आपको लिखना पड़ेगा? जितना लाइन आप प्रिंट करोगे उतने बार ये 6 लाइन का कोड आपको बार बार लिखना पड़ेगा। तो ये प्रोग्रामिंग में बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि ये 6 लाइन का कोड आप एक बार लिख के एक जगह पे रख दीजिए और उस जगह का एक नाम दे दीजिए, और जहाँ पे इसका ज़रूरत पड़े वहाँ पे उसको कॉल करके बुला लीजिए। तो ये जो प्रोसीड्यूर है, इसको ही प्रोसीड्यूर कहते हैं। ये एंटर की का जो कोड है, ये बार बार आपको लिखना पड़ता है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो इसको एक नाम देके एक प्रोसीड्यूर बना लेते हैं और उसको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कॉल करके बुला लेना होगा। तो इसे ही प्रोसीड्यूर करते हैं। तो प्रोसीड्यूर क्या है? इट इज़ जस्ट ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज बाई कॉल्ड एनीवेयर इन प्रोग्राम विद नेम। नाम से प्रोग्राम में कहीं भी आप बुला सकते हैं। ये ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको आप एक नाम देके सेव करके रखिए और प्रोग्राम में कहीं भी अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे नाम देके उसको बुला सकते हैं। तो इसे ही प्रोसीड्यूर कहते हैं। तो अभी क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज प्रोसीड्यूर? तो अब तक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। प्रोसीड्यूर में क्या होता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड को आप रीयूज करते हैं, रीयूजेबिलिटी। ये ब्लॉक ऑफ कोड आप एक बार लिखते हैं और यहाँ जहाँ पे प्रोग्राम में आपको ज़रूरत होता है वहीं पे आप बुला लेते हैं। तो इस कोड का रीयूजेबिलिटी बढ़ता है। एक बार कोड लिख के बार बार उसको यूज़ करते हैं। और क्या होता है, प्रोग्राम का कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप 30-40 लाइन लिखते हैं प्रोग्राम में, प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, तो वहाँ पे ये कोड कितने बार लिखना पड़ेगा? बहुत बार लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोग्राम कितना बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन ये कोड आपको एक बार लिखने से जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होगा वहाँ पे बुला लीजिएगा, तो प्रोग्राम बहुत छोटा हो जाएगा, एरर का चांसेस कम जाएगा। तो रिड्यूस ऑफ कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होता है इससे। अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू यूज प्रोसीड्यूर? बहुत आसान है, बस प्रोसीड्यूर का नेम दीजिए, उसके बाद प्रॉक और उसके बाद RET देना होगा और उसके बाद नेम ऑफ प्रोसीड्यूर, देन एंड P। जैसे हम प्रोसीड्यूर शुरू करते हैं प्रोग्राम में,
मेन प्रॉक करके, मेन एक नाम है प्रोसीड्यूर का, तो यहाँ पे भी प्रोसीड्यूर का नाम पहले, उसके बाद प्रॉक करके और नाम प्रोसीड्यूर का, उसके बाद एंड पी करके, और यहाँ पे रेट रेट क्यों देना पड़ेगा वो मैं बाद में आपको समझाता हूँ। तो ऐसे प्रोसीड्यूर को, तो यहाँ पे जो ये स्पेस छोड़ के रखे हैं, यहाँ पे आपको प्रोसीड्यूर का कोड लिखना पड़ेगा, जो जिस कोड को आप बार बार यूज़ करना होगा, जिस कोड को आप बार बार यूज़ करोगे वो कोड को यहाँ पे लिखना होगा, और जहाँ पे प्रोसीड्यूर को कॉल करना होगा वहाँ से ये नेम ऑफ प्रोसीड्यूर, जो नाम आप देंगे प्रोसीड्यूर का, वहाँ पे आप कॉल कर लीजिएगा। तो मान लीजिए ये ब्लॉक ऑफ कोड को मैं प्रोसीड्यूर में डालना चाहता हूँ, तो पहले ये एंटर की का एंटर का कोड है, मतलब नेक्स्ट लाइन का कोड है। तो एंटर प्रॉक करके नाम दे दिया, एंटर करके नाम दे दिया, ये प्रॉक करके शुरू किया प्रोसीड्यूर, उसके बाद RET किया, और उसके बाद एंटर प्रोसीड्यूर का नाम है और एंड पी कर दिया, तो ये प्रोसीड्यूर कंप्लीट हो गया। इसको आप प्रोग्राम में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं बाय कॉलिंग नेम एंटर। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो उस नाम से आपको बुलाना होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको एंटर की का ज़रूरत है, तो हेलो प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक कमेंट डालना होगा कॉल एंटर। नेक्स्ट लाइन में हेलो प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आपको ये इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कॉल एंटर। जो नाम प्रोसीड्यूर का नाम है कॉल प्रोसीड्यूर नेम, इससे क्या होगा, कॉल एंटर से कॉल हो जाएगा प्रोसीड्यूर को, और प्रोसीड्यूर का जो फंक्शन है वो करके वापस आएगा यहाँ पे। इसके लिए RET देना पड़ेगा, रिटर्न। चलिए प्रोग्राम स्ट्रक्चर से समझते हैं। मान लीजिए डॉट कोड वाला पार्ट हम दिखाते हैं। डॉट कोड में हम क्या करते हैं, मेन प्रॉक करके मेन प्रोसीड्यूर शुरू करते हैं, और मेन एंड पी करके प्रोसीड्यूर को ख़त्म करते हैं। और आपको याद है कि नहीं, एंड मेन करके कोड ख़त्म करते हैं, पूरा प्रोग्राम ख़त्म करते हैं हम। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोसीड्यूर बनाना चाहते हैं तो एंड मेन यहाँ पे ख़त्म करना नहीं होगा, यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। पूरा प्रोसीड्यूर का कोड यहाँ पे लिखना होगा, उसके बाद एंड मेन आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंड मेन नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगर प्रोसीड्यूर का कोड आप डालना चाहते हैं तो पहले एंटर, ये वाला कोड यहाँ पे डाल दें, एंटर प्रोसीड्यूर का नाम, उसके बाद प्रॉक करके प्रोसीड्यूर शुरू किया, उसके बाद प्रोसीड्यूर का कोड डाला, एंटर की का जो कोड है वो कोड डाल दिया, उसके बाद RET डाला, और उसके बाद एंड प्रोसीड्यूर किया। जो एंटर का प्रोसीड्यूर है उसको एंड किया। RET क्यों देना पड़ता है, मेन प्रोसीड्यूर में RET देना नहीं पड़ता है, क्योंकि मेन प्रोसीड्यूर एक बार में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेन प्रोसीड्यूर में नेक्स्ट प्रोसीड्यूर से कुछ लेके फिर रिटर्न आने के लिए RET देना पड़ता है। मतलब मेन प्रोसीड्यूर में कुछ आप प्रोग्राम का कोड लिखोगे और सब प्रोसीड्यूर में आप उसको कॉल करोगे, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को कॉल करोगे, तो कॉल करके प्रोसेस करके फंक्शन करके उसको रिटर्न भी तो आना है मेन प्रोसीड्यूर में, इसीलिए RET देना पड़ता है, RET देना पड़ता है। तो यहाँ पे कोड डाल दिया, एंटर की का कोड डाल दिया, तो मेन प्रोसीड्यूर में जो प्रोग्रामिंग का कोड आप डालोगे वहाँ पे, यहाँ पे एंड मेन से ये प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ेगा।
अगर मेन प्रोसीड्यूर में कुछ कोड आप डालोगे, वहाँ पे ये प्रोसीड्यूर आप कॉल करना चाहोगे तो कैसे करोगे? कॉल इंटर ऐसा करके एक इंस्ट्रक्शन देना होगा। इससे क्या होगा, इससे यहाँ से प्रोग्राम फ्लो ये प्रोसीड्यूर में चलाएगा, प्रोसीड्यूर में आके ये ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा, रन करके ये रिटर्न हो जाएगा मेन प्रोसीड्यूर में। तो मेन प्रोसीड्यूर में आप जितने बार कॉल एंटर कीजिएगा उतने बार ये सब प्रोसीड्यूर में आके उसका फंक्शन को रन करेगा, रन करके रिटर्न होगा उसका वैल्यू को लेके। तो ऐसे काम करते हैं प्रोसीड्यूर। तो ये चला गया प्रोसीड्यूर कैसे काम करता है, क्यों हम यूज़ करते हैं, प्रोसीड्यूर क्या है। चलिए एक एग्जाम्पल प्रोग्राम करके देख लेते हैं प्रोसीड्यूर कैसे काम करना पड़ता है, करते हैं। तो एग्जाम्पल प्रोग्राम के लिए हमको EMU 8086 में जाना पड़ेगा। इसको सब डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे कॉमन लाइन डाल देते हैं, एग्जाम्पल प्रोग्राम ऑफ प्रोसीड्यूर डॉट मॉडल स्मॉल डॉट कोड डॉट स्टैक 100H। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमको प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर के लिए डॉट मॉडल, उसके बाद डॉट स्टैक, उसके बाद डॉट डेटा, उसके बाद डॉट कोड, उसके बाद मेन प्रोक करके मेन प्रोसीड्यूर शुरू करना होता है, और मेन एंड पी करके मेन प्रोसीड्यूर ख़त्म करना पड़ता है, मेन एंड पी करके मेन प्रोसीड्यूर ख़त्म करना पड़ता है। तो ये वाला ही हम प्रिंट करके देख लेते हैं कैसे होगा। डेटा पार्ट में हम एक वेरिएबल, 3 वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं। MSG1 डेटा साइज दे दिया DB, उसके बाद स्ट्रिंग ले लिया हेलो, उसके बाद डॉलर दे दिया स्ट्रिंग के लिए, उसके बाद MSG2 DB दिस इज लॉन्टेक, डॉलर मैसेज 3 DB हाउ आर यू डॉलर। तो पहले हम प्रोसीड्यूर बना लेते हैं, कोडिंग से पहले प्रोसीड्यूर बना लेते हैं। प्रोसीड्यूर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किए है कि नहीं, यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग ख़त्म नहीं किए हैं, सिर्फ मेन प्रोसीड्यूर ख़त्म किए हैं। मेन प्रोसीड्यूर ख़त्म की है, प्रोग्रामिंग ख़त्म करनी है। एंड मेन आपको लिखना पड़ता है। जो एंड मेन हम लिखेंगे वो सेकेंड जो प्रोसीड्यूर बनाएंगे उसके बाद एंड मेन लिखना होगा। तो यहाँ पे इंटर की का जो प्रोसीड्यूर है वो यहाँ पे उसका कोडिंग करते हैं। तो नाम देते हैं इंटर और PROC, और यहाँ पे RET दे देते हैं, और यहाँ पे एंटर ENDP। इसका प्रोसीड्यूर ख़त्म हो गया। यहाँ पे हम लोगों को कोडिंग करना पड़ेगा एंटर की का। तो एंटर की का कोडिंग करने के लिए मूव DX, 13 उसको प्रिंट करना होगा, मूव H, 2 से, और इंटरप्ट कॉल करना होगा int21H। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ गया, अभी कैरेज रिटर्न पे आना है। तो मूव DX, 10 मूव H, 2 और int21H। इससे क्या होगा, इंटर की वाला कोड प्रिंट हो गया। अभी यहाँ पे रिटर्न हो गया, प्रोसीड्यूर ख़त्म हो गया। प्रोसीड्यूर ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं, ENDMAIN करके एंड मेन। यहाँ पे क्या होगा, कोड ख़त्म हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे
मेन प्रोसीड्योर का कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा जिससे ये तीनों लाइन प्रिंट होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मूव एक्स कॉमा @data और मूव ds कॉमा ax। इससे क्या होगा, ये दो लाइन से कोड सेगमेंट में डेटा सेगमेंट का हर एक वेरिएबल क्विकली एक्सेस हो सके। अभी फर्स्ट लाइन को प्रिंट करने के लिए मूव dx कॉमा ऑफसेट message1 और मूव एच कॉमा 9 से हम स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं और int 21h से प्रिंट हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये दो लाइन से हमको ये प्रिंट हो जाएगा। अभी हमको यहाँ पे इंटर की वाला कोड डालना होगा। तो इंटर की वाला कोड यहाँ पे नहीं डाल के मैं यहाँ से डायरेक्ट ये प्रोसीड्योर हम कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉल एंटर। उसके बाद सेकेंड लाइन के लिए मूव dx कॉमा ऑफसेट msg2 मूव h कॉमा 9 int 21h। इससे क्या होगा, सेकेंड लाइन प्रिंट हो जाएगा और सेकेंड लाइन प्रिंट होने के बाद हमको कॉल इंटर करना होगा। उसके बाद थर्ड लाइन के लिए प्रिंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मूव dx कॉमा ऑफसेट msg3 मूव h कॉमा 9 int 21h। इससे थर्ड वाला लाइन प्रिंट हो जाएगा। अभी हम प्रोग्राम से निकल सकते हैं। तो निकलने के लिए कोड हमको क्या डालना पड़ेगा, मूव h कॉमा 4ch और int 21h। इससे प्रोग्राम से हम निकल सकते हैं। तो आई होप ये प्रोग्राम में कहीं गलती नहीं है। चलिए हम रन करके देखते हैं। अगर गलती है तो रन टाइम हम हैंडल कर लेंगे। तो रन करने के लिए इम्यूलेट बटन में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो विंडो खुलेगा वहाँ से रन हो सकता है। तो रन में हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों लाइन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके आ गया है। तो यहाँ पे इस कोड का हम दो बार यूज़ किए हैं, एक हेलो के बाद, उसके बाद एक सेकेंड लाइन के बाद। तो दो बार के लिए हम यहाँ पे दो बार कॉल किया। अगर ये प्रोसीजर हम नहीं बनाते तो ये वाला कोड हमको इस जगह पे एक बार लिखना पड़ता और इस जगह पे एक बार लिखना पड़ता। तो आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर समझने में कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।